हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एपिसोड में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक पोस्ट डाला है कि आपको लिन फेंग की वाइफ्स के ऊपर पहले वीडियो चाहिए कि चिन जियांग की। तो यार चिन जियांग की जो वाइफ है उसके ऊपर 3-4 पार्ट्स में मैं वीडियो लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि 86 वाइफ्स हैं। तो हर के ऊपर छोटा छोटा सा मतलब 1 मिनट का भी डिटेल एक्सप्लेन करूंगा तो 30 सेकंड भी कर दूंगा यार, बहुत लंबा लंबा है पता है उनका, मतलब छोटा छोटा। और लिन फेंग की भी वैसे ही मतलब 10+ वाइफ्स हैं, तो उनके ऊपर भी लेकर आऊंगा। ठीक है, दो दो पार्ट्स में आएंगे। तो पहले आपको किसके ऊपर चाहिए ये बता दीजिए, तो संडे को मैं लेकर आऊंगा, तब संडे तक आप बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, ऐसा लग रहा था जैसे लिन फेंग ने वेन रेन यान की बात सुनी ही नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उन लोगों का आदत हो चुका था जो ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन उनके पास अपनी एरोगेंस का सपोर्ट करने के लिए उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। लिन फेंग ने सीधे हान मैन से पूछा, क्या इसी ने तुम्हें इंजर्ड किया था? हान मैन ने हाँ में सर हिलाया, फिर धीरे से लिन फेंग के कान में बोला कि वेन रेन यान की स्ट्रेंथ तूफू के आसपास भी नहीं है। तूफू अब को डिसाइपल बन चुका है और इलाइट डिसाइपल्स में पहले नंबर पर है। वो स्ट्रांग है और उसका टेम्पर भी खतरनाक है। हान मैन ने कहा कि उसे जल्दी बदला लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसे यकीन है कि थोड़ी समय में लिन फेंग खुद ही वेन रेन यान को हरा देगा। वेन रेन यान स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कितना पता नहीं। जो इलाइट डिसाइपल थर्ड लिन की लेयर तक पहुंच जाता है वो इजीली टॉप रैंक्स में आ सकता है। फोर्थ लेयर वाले तो को डिसाइपल से टक्कर ले सकते हैं। अगर वेन रेन यान फोर्थ लेवल में होता तो वो इलाइट डिसाइपल नहीं रहता, को डिसाइपल बन चुका होता। इसका मतलब वो थर्ड लिंक की लेयर के पीक पर था, लेकिन अभी ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। ऐसे कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पावरफुल ज़रूर होते हैं मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इनविंसिबल है या जिसे चाहे प्रवोक कर सकते हैं। लिन फेंग को कॉन्फिडेंट था अगर फाइट हुई तो वो जीत सकता है, और अगर सिचुएशन को खतरनाक या कंट्रोल से बाहर हुई तो वो सेफली रिट्रीट भी कर सकता है। वेन रेन यान ने एरोगेंस से कहा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हें दिया गया मेरे आखिरी मौका है। चाहे तुम जीनियस हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी जान ले सकता हूँ। अब घुटने पर बैठ जाओ। उसे लगता था कि वो सबसे स्ट्रांग है। उसे दुनिया का वास्टनेस का अंदाज़ा नहीं था। उसके लिए लिन फेंग सिर्फ एक नया इलाइट डिसाइपल था जिसे बुली किया जा सकता था। वो को डिसाइपल से टक्कर लेने की हिम्मत रखता था, तो लिन फेंग उसके लिए बस एक कीड़ा था। चाहे लिन फेंग फोर्सेस समझता हो, लेकिन उसकी कल्टीवेशन लेवल कम थी। वेन रेन यान के लिए उसे हराना मुश्किल नहीं था। वेन रेन यान का स्पिरिट बहुत स्ट्रांग था। लिन फेंग के स्वॉर्ड फोर्स से कम नहीं। उसे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा था। लिन फेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम चाहते हो मैं घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगूं, लेकिन मेरे पास तुम्हारी बात मानने का कोई रीज़न नहीं है। सब लोग स्टन हो गए। लिन फेंग किसी से नहीं डरता था। उसने एक एम्परर जैसा ऑरा प्रेजेंट किया था। वेन रेन यान इलाइट डिसाइपल में टॉप रैंक पर था। सब उसकी रिस्पेक्ट और उसकी स्ट्रेंथ से डरते थे, और लिन फेंग बस अभी अभी इलाइट बना था। उसकी नज़र में वो ऑर्डिनरी डिसाइपल से भी ज़्यादा कुछ नहीं था। वेन रेन यान ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, ठीक है ठीक है। उसकी ब्लैक आइज में किलिंग इंटेंस चमक रही थी। क्राउड में लगभग लोग कांप गए। कुछ डिसाइपल समझ गए कि सिचुएशन डेंजरस हो चुकी है। वेन रेन यान अपना टेम्पर लूज कर रहा था, मशहूर था उसी के लिए। लिन फेंग ने भी उसके बॉडी से निकलती ठंडी हवा महसूस की, लेकिन उसे सिर्फ ठंड नहीं बल्कि उसकी आंखों में एक शैतानी इरादा दिखा। तब लियू फई आगे बढ़कर बोली, लिन फेंग के सामने खड़ी हो गई और कहा, वेन रेनयान, तुम लाइफ एंड डेथ अरीना में नहीं हो। तुम क्या करने वाले हो? वेन रेनयान ने कभी क्लेम किया था कि लियू फई उसकी की है और कोई उसके करीब नहीं जा सकता, लेकिन लियू फुई उसे अच्छी तरह समझ चुकी थी। बाहर से कॉन्फिडेंट, अंदर से जहरीले सांप। उसमें हॉनर और मॉरल्स की कमी थी। लियू फुई चाहती थी कि लिन फेंग होली कोर्टयार्ड ऑफ जियू तक पहुंचे। इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ मरे। उसके हिसाब से लिन फेंग वीक नहीं था, बस वेन रेनयान से टक्कर लेने के लिए उसके पास ताकत नहीं थी।
वेन रेनयान ने घटिया नजर से देखा और कहा, तुम मेरी हो, फिर भी इस लड़के को प्रोटेक्ट कर रही हो? क्या मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो? उसकी ब्लैक आइज देखकर लगता था जैसे सिर्फ नजर से ही किसी को मार दे। लियू फेई ने सीरियस टोन में कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी हूँ? सपना देखना बंद करो। मैं कभी तुम जैसे आदमी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। उल्टा लिन फेंग मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर तुमने उसे छुआ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर क्राउड में हंगामा मच गया। सब सोचने लगे। लियू फेई ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो लिन फेंग की गर्लफ्रेंड है। यूनहाई सेक्ट की सबसे खूबसूरत लड़की का दिल इसने जीत लिया। तो सब लिन फेंग को जेलसी और एनवी से देखने लगे। इंजर्ड हानमैन की आंखों में रिस्पेक्ट भर गया। उसके लिए लिन फेंग सिर्फ स्ट्रॉन्ग बॉडी वाला नहीं था, बल्कि सबसे स्ट्रॉन्ग हार्ट वाला इंसान था। लिन फेंग खुद कॉन्फिडेंट था। यह सब कब हुआ? कंफ्यूज्ड था कि यह सब कब हुआ, वो कपल कब बने। उसने क्राउड की जहरीली नजरें देखी और अंदर ही अंदर सोचा, फिर से मुसीबत। वेन रेनयान का गुस्सा और भड़क गया। उसने कहा, तो फिर मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। लियू फेई चिल्लाई, हिम्मत है? वेन रेनयान हंसकर बोला, यूनहाई सेक्ट में ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। तब अचानक एक मजबूत आवाज आई, सच में देखते हैं। दूर से एक सिलहाउटेड तेज रफ्तार से इलाइट डिसाइपल केव की तरफ बढ़ रही थी। ठंडी हंसी के साथ आवाज आई, वेन रेनयान, क्या तुम खुद को सेक्ट का पेट्रियार्क समझते हो? ये जुयू था। वो वेन रेनयान को गुस्से और तिरस्कार से देख रहा था। वेन रेनयान ने भी तिरस्कार से देखा और कहा, यह तुम्हारा काम नहीं। क्राउड शॉक में थी। जुयू ऑर्डिनरी डिसाइपल का उसका एल्डर था। इलाइट डिसाइपल्स में कम ही लोग उसे डिसरिस्पेक्ट करते थे। तब केव के अंदर से एक और ठंडी आवाज आई। इंडिगो चैंग पाओ पहने एक मिडल एज्ड आदमी बाहर आया। ये एल्डर लू युआन था, जो इलाइट डिसाइपल सर्टिफिकेट्स और रोब्स देता था और रैंकिंग्स का इंचार्ज था। वेन रेनयान ने उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। लू युआन ने वेन रेनयान को फ्रेंडली नज़र से देखा, लेकिन जुयू के साथ फ्रेंडली नहीं था। उसने कहा, जुयू अपनी जगह पर रहो, यहाँ क्या कर रहे हो? जुयू ने पूछा, मतलब? लू युआन बोला, यह मेरी टेरिटरी है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। जुयू ने सीधे सवाल किया, तो तुम्हारे टेरिटरी में वेन रेनयान किसी को मार भी सकता है, चाहे इलाइट डिसाइपल हो क्यों ना हो? लू युआन ने ठंडे आवाज में जवाब दिया, अगर कुछ वीक लोग मर भी गए तो क्या पड़ता है? यहाँ वीक को जीने का हक नहीं, सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं। तुम ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हो। सब हैरान थे। लिन फेंग और वेन रेनयान का कॉन्फ्लिक्ट अब दो एल्डर्स के बीच तक पहुंच गया था और लू युआन के शब्द बहुत ही क्रूअल थे। उसके हिसाब से लिन फेंग रेन वेनयान का इन्फीरियर था, तो अगर वो मर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब लिन फेंग जीने लायक नहीं था, सीधी बात। लिन फेंग लंका लगाएगा तेरी। लिन फेंग ने ये सब सुना। वो हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल बर्फ से भी ठंडा हो गया। वो यहाँ सिर्फ अपना इलाइट डिसाइपल सर्टिफिकेट और रोप्स लेने आया था, और जो इंचार्ज था वही कह रहा था कि वो वीक है और मरने के लायक है। लिन फेंग ने जुयू को याद किया, वही एल्डर जिसे प्रोटेक्टर बही ने जिंग चेन पवेलियन में की जिम्मेदारी दी थी। तब लिन फेंग ने कहा, एल्डर जियू मुड़कर देखा। लिन फेंग ने मुस्कुराहट के साथ कहा, धन्यवाद। फिर उसने वेन रेनयान और लू युआन की तरफ देख कर कहा, एल्डर लू लिन फेंग अपना सर्टिफिकेट और न्यू डिसाइपल रोप्स लेने आया है। लू युआन ने उसे तिरस्कार भरी नज़र से देखा, फिर वेन रेनयान को देखा। वेन रेनयान स्ट्रॉन्ग था और उसका बैकग्राउंड भी पावरफुल था। इसी वजह से लू युआन ने साइड चूज कर लिया। लिन फेंग ने फिर जोर से रिपीट किया, एल्डर लू, लिन फेंग अपना सर्टिफिकेट और न्यू डिसाइपल रोप्स लेने आया है। इस बार उसकी नज़र और भी मजबूत थी, आवाज़ और भी मजबूत थी। लू युआन ने तिरस्कार से देखा और चिल्लाया, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? गेट लॉस्ट। तब जुयू ने ठंडी आवाज में कहा कि लू युआन हद पार कर रहा है। लिन फेंग अब यूनहाई सेक्ट का इलाइट डिसाइपल है अब, और रूल्स के मुताबिक उसे रोब्स और सर्टिफिकेट मिलना ही चाहिए। क्या लू युआन इतनी हिम्मत करेगा कि सेक्ट के रूल्स को ओपनली तोड़ दे? तब लिन फेंग ने शांत आवाज में जुयू को बुलाया। उसने सीधे कहा, आज मैं अपना इलाइट डिसाइपल सर्टिफिकेट और रोब्स लेने आया था, लेकिन एल्डर लू मुझे देना नहीं चाहते। उन्होंने मुझे इंसल्ट किया और गेट लॉस्ट कहा। एल्डर वू, आपने यह सब देखा, सही? जुयू ने कहा,
हमें सिर हिलाया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि लिन फेंग क्या करने वाला है। लिन फेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, जब मेरे पास विटनेस है कि मुझे अनफेयर ट्रीट किया जा रहा है तो बस अब काफ़ी है। अगर मुझे इलाइट डिसाइपल में एंट्री ही नहीं दी जा रही तो इसका मतलब सेक्ट ने मुझे छोड़ दिया। ये कहकर वो तुरंत मुड़ गया और हान मेन की तरफ चल दिया। क्राउड स्टंड रह गई। किसी को समझ नहीं आया कि लिन फेंग का मतलब क्या था। वेन रेन यान ने पीछे से कहा, मत समझना कि जूयू तुम्हें हमेशा बचा लेगा। अगली बार मिले तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दूर जाते हुए भी लिन फेंग की आवाज़ क्लियर थी। उसने कहा, मैं इंतज़ार करूंगा। जूयू ने गुस्से से लू युआन को देखा और कहा, आज तुम्हारी अंधापन देखकर हैरान हूं। तुम आज के फैसले पर पछताओगे। ये कहकर वो भी चला गया। लू युआन ने ठंडे आवाज में कहा, मैं कभी अपने फैसले पर पछताता नहीं। फिर वेन रेनयान से बोला, अफसोस उसे जाने देना पड़ा। वेन रेनयान ने ठंडी आवाज में कहा, फिक्र मत करो, वो जल्दी या देर मर ही जाएगा। उसकी नज़र दूर तब गई जहां लिन फेंग गया था, और सबसे बड़ा अपमान यह था कि लियू फी भी उसके साथ चली गई थी। जब उसने उसे अपनी प्रॉपर्टी कहा था तब लियू फी ने पब्लिक में उसे झूठा साबित कर दिया था। तभी थोड़ी दूर बाद लियू फी ने लिन फेंग को आवाज़ दी और उसके पास पहुंच गई। हान मैन ने सिचुएशन समझ ली। वो मुस्कुराया, पोजून को खींचकर आगे गया ताकि दोनों को प्राइवेसी मिले। उसकी हरकत देखकर लगता ही नहीं था कि वो अभी भी इंजर्ड हुआ था। लिन फेंग ने आंखें घुमाई। लिन फेंग ने आंखें घुमाई, ये लड़का इतना चालाक कब बन गया। हानमिन की बात कर रहा है, ठीक है। लियू फेई ने सीरियस टोन में कहा, अगली बार वेन रेन यान से टकराव मत लेना, उसे अवॉइड करो, वो बहुत डेंजरस है। उसे पता था कि अगर मौका मिला तो वेन रेन यान सच में लिन फेंग को मारने की कोशिश करेगा। लिन फेंग हंसा और बोला, मुझे लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करती। अचानक इतनी चिंता। मुझे लगता था तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अचानक इतनी चिंता। बोला, ठीक है। उसने कहा, मैं बस नहीं चाहती कि तुम मरो। तुम्हें होली कोर्टयार्ड ऑफ जुयू जाना है। लियू फी ने कहा। लिन फेंग ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं वहां जाऊंगा? वैसे तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लियू फेई ने तुरंत जवाब दिया, मैंने सिचुएशन की वजह से कहा था। लिन फेंग ने मजाक में हाथ बढ़ाया और बोला, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे प्रॉपर बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव करना चाहिए। बॉयफ्रेंड की कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। लियू फेई का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से और शर्म से भर गई और तुरंत वहां से चली गई। लिन फेंग उसे दूर जाते देखता रहा। उसकी चाल ग्रेसफुल थी। उसके चेहरे पर एक नरम मुस्कान आ गई। पहले उसका इंप्रेशन लियू फेई के बारे में गलत था, लेकिन अब धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगा था। वो सच में क्यूट थी और उसकी खूबसूरती हर दिन बढ़ती जा रही थी। लिन फेंग ने सोचा, मैंने पहले ही ये क्यों नोटिस नहीं किया। जब वो इस दुनिया में आया था उसे सब कुछ ठंडा और रूथलेस लगा था। सिर्फ अपनी डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ पर भरोसा था। अब धीरे धीरे उसे ये दुनिया अपनी लगने लगी थी। कभी कभी वो थोड़ा अनकन्वेंसेबल या इंसुलेट हो जाता था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो स्ट्रांग नहीं दिखेगा तो लोग उसे दबाएंगे। उसने डिसाइड कर लिया था कि कभी किसी के नीचे सर्व नहीं करेगा। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स पर उसे गर्व था और उसका डिटर्मिनेशन था कि वो स्ट्रांग बने, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग। अगले दिन यूनहाई सेक्ट अजीब तरह से सुनसान लग रहा था, लेकिन स्टॉमी जॉर्ज में बिल्कुल उल्टा सीन था। स्टॉमी जॉर्ज लोगों से भरा हुआ था। सारे डिसाइपल्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इलाइट और ऑर्डिनरी एल्डर्स ऊपर स्टोन सीलिंग एरिया पर बैठे थे, जहां से लाइफ एंड डेथ अरीना क्लियरली दिखता था। वो स्टोन स्ट्रक्चर ग्रांड और इम्पोसिंग था। लिन फेंग को अपनी पिछली जिंदगी के स्टेडियम याद आ गए, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा भव्य था। आज इलाइट डिसाइपल एग्जाम का सेकेंड राउंड शुरू होने वाला था, इसलिए सबको इसकी इम्पोर्टेंस दिखाई जा रही थी। ऑर्डिनरी डिसाइपल रैंकिंग में 100 नाम थे, इलाइट में 81, कोर में सिर्फ 36। सब जानते थे कि जब स्ट्रॉन्ग ऑर्डिनरी डिसाइपल इलाइट को ज्वाइन करेगा तो ऑर्डिनरी रैंकिंग कमज़ोर हो जाएगी। इसीलिए इलाइट और कोर रैंकिंग देखना सबको ज़्यादा पसंद था। रैंकिंग्स देखकर सेक्ट की फ्यूचर स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगता था। तब
नानगोंगलिन खड़े हुए, सब चुप हो गए। वो बोलने ही वाले थे कि अचानक उनका चेहरा बदल गया। दूर आसमान में वायलेंस क्लाउड का तूफान आ रहा था। हवा का प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि लोगों के दिल तक हिल गए। किसी ने कहा, ये हाउ यूएस सेक्ट की चूकिंग है, लोगों को साथ ला रहा है। क्लाउड्स आसमान में लहरों की तरह भाग रहे थे। धमाके की आवाज ऐसी थी जैसे आसमान फट रहे हो। सब हैरान थे, क्या भयानक पावर है। तब आसमान से बर्फ गिरने लगी। एक पावरफुल आवाज गूंजी, आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज का हानफ्यू टियान विजिट पर आए हैं। कोल्ड एयर ने सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। फिर आवाज आई, डुआन वू तियान और तेंगवू शान भी आए हैं। स्टॉमी क्लाउड्स और स्नोफॉल साथ साथ बढ़ रहे थे। लोग ठंड और डर दोनों महसूस कर रहे थे। सबसे ज्यादा डरावना था हवा में भरा हुआ टेरिफाइंग स्वॉर्ड की, इतना शार्प जैसे किसी भी पल फ्लैश को छेद दे। दूर आसमान में एक ह्यूज ब्लैक शैडो दिखा, एक मैसिव क्रेचर, पूरा काला, डजन ऑफ मीटर लंबा, 4 मीटर मोटा और पंख झपकने पर हवा में वैक्यूम बन रहा था। ये एक पाइथन फिश था जो आसमान में उड़ सकता था और समुंदर में तैर सकता था। उसके काले स्केल्स और बड़े विंग्स थे। उसकी हर सांस में डार्क फॉग निकल रही थी। लोग उसे देखकर स्टन हो गए। उसके विंग्स के आसपास भी स्वॉर्ड की भरा हुआ था। और तब सबने देखा, एक जाइगेंटिक स्वॉर्ड आसमान में उड़ रहा है। उसके ऊपर एक सिलहाउटेड खड़ा है, एरोगेंट स्माइल के साथ। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं गाइस। देखते हैं क्या लिन फैंग मतलब इससे निकल जाएगा। मैं बोलता हूँ निकल जाने दो यार। पता है, यहाँ से निकल के जाए 2-4 साल लौंडा ट्रेनिंग करे, फिर लौट के आए है ना, और मतलब सबके लंका लगाए, पूरे सेक्ट को मतलब तबाह कर दे। जितने लोगों ने सर उठा कर देखा, सर काट दे, ऐसा है। लेकिन राइटर चूतिया है, सीधी बात है, मतलब नहीं है यार उतने हिसाब से बढ़िया है राइटर। तब चलिए हम लोग कंटिन्यू नहीं करते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।